Assalamu alaikum everyone, welcome again to my YouTube channel Be Creative. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल में से नंबर 1 प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल 1930s में फ्रैंक थॉमस और ओली जॉनसन, ये बेसिकली वॉल्ट डिज्नी के 2 सीनियर एनिमेटर्स हैं। इन दोनों ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये 12 प्रिंसिपल डिज़ाइन किए थे जो अभी आज की तारीख तक कोर फाउंडेशंस हैं। बेसिकली अभी तक ये रूल्स अप्लाई होते हैं, इन्हीं पे सारी एनिमेशंस होती है। तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज स्क्वॉश एंड स्ट्रेच इन डिटेल। आप कोई भी अपना मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज करते हैं, उसको बेसिकली फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और टू गिव अ मोर लाइफ इन द मूविंग ऑब्जेक्ट हम उसकी शेप चेंज करते हैं। अब ये मेरे सामने एक एनिमेशन है जो मैंने क्रिएट की है। इसमें अगर हम देखें तो जो बॉल जो है ग्राउंड पे हिट हो रही है तो उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा ग्रेविटी अप्लाई कर रहे हैं और उसकी ओवरऑल शेप चेंज कर रहे हैं। अब शेप किस तरह चेंज हो रही है, बेसिकली हम उसको लॉन्गर और फ्लैटर कर रहे हैं, ठीक है, टू एम्फेसाइज स्पीड, मोमेंटम, वेट एंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब एक स्टार्टिंग पोजीशन पे बॉल नॉर्मल है, ठीक है, जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, और जैसे ही ग्राउंड पे हिट होती है स्क्वॉश होती है। अब वो हुआ क्या, इसके अंदर जो बॉल का वॉल्यूम है वो मेंटेन रहा है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में बॉल का वॉल्यूम था, अब जब हमने ग्राउंड से करीब आए बॉल को लेकर तो उसकी हाइट तो लंबी हुई है, ठीक है, हमने हाइट बढ़ाई है, साथ में उसकी विड्थ भी जो है वो कम की है, सही है। तो वॉल्यूम इसका मेंटेन रहा, ऐसा नहीं कि विड्थ वही रही और हाइट हम बढ़ा देते। तो वॉल्यूम मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे ही इसने ग्राउंड पे हिट हुआ, बॉल ने हिट किया तो क्या हुआ, हाइट कम हो गई और इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई। वॉल्यूम सेम रहा है बॉल का, ठीक है, और सेम इम्पैक्ट से वापस अपनी पोजीशन पे गई है। तो इससे क्या हुआ, हमने एनिमेशन के अंदर और ज़्यादा जान डाल दी है एज कम्पेयर टू अदर वन। मैंने एक कंपेरिजन वीडियो भी बनाई है, आप लोग इस कंपेरिजन में देख सकते हैं कि एक लेफ्ट हैंड पे जो बॉल है वो मैंने स्क्वॉश एंड स्ट्रेच अप्लाई किया और राइट हैंड पे जो है वो नॉर्मल। तो यू कैन फील द डिफरेंस कि इन दोनों में कितनी चेंजेस हैं। ये अपीलिंग थोड़ी लग रही है और कंपेयर टू दिस वन वो बहुत फ्लैट एनिमेशन लग रही है, और दिस वन के इसके अंदर एक लाइफ डाल दी, हमने जान डाल दी है। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ लेट्स जंप इनटू द सॉफ्टवेयर और देखते हैं कि हम इस स्क्वॉश एंड स्ट्रेच एनिमेशन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ एज यूजुअल वी विल क्रिएट द न्यू कॉम्पोजिशन। मैं 1920 1080 की कॉम्पोजिशन रख रहा हूँ और 10 सेकेंड्स इसका ड्यूरेशन है और 30 FPS मैंने फ्रेम रखा है। ओके मैंने किया। सबसे पहले मैं न्यू सॉलिड बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए और यहाँ पर लाकर थोड़ा एक और मैं ग्रेडियंट रैम्प डालूंगा। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ये इफेक्ट पढ़ चुके हैं। ग्रेडियंट रैम्प के नाम से हमारे पास इफेक्ट आ गया और मैंने अप्लाई किया। और लीनियर टू रेडियल कर रहा हूँ मैं इसको, और इसके साथ ही इसके कलर्स को शिफ्ट करवा रहा हूँ थोड़ा सा, उसको और मैं रेडिश टोन में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बैकग्राउंड लेयर मैंने लॉक कर दी। इसके साथ ही मैं शेप टूल ले रहा हूँ, एलिप्स टूल मैंने लिया और फिल कलर मैं वाइट रख रहा हूँ और एक एलिप्स में शेप में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद एंकर पॉइंट सेंटर में लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं प्रीवियस क्लासेस से आप लोग को बताता आ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंकर पॉइंट हमारे एनिमेशन के अंदर। तो इसको मैं अभी सेंटर में रख रहा हूँ। कंट्रोल ऑल्ट होम शॉर्टकट की है, प्रेस करके मैंने सेंटर में रख लिया। स्टार्टिंग एलिवेशन ये होगी, P प्रेस किया, पोजीशन, और 30 FPS का मेरा 1 सेकंड है। तो स्टार्टिंग पोजीशन ये, मैं 3 की फ्रेम लगाऊंगा बस खाली इसको मूव करवाने के लिए। सेकंड मैंने इसको ग्राउंड पे हिट करवाया, ठीक है, ये एक इमेजिनरी ग्राउंड में बना रहा हूँ अपना। और देन
1 सेकंड के बाद अपनी स्टार्टिंग पोजीशन वापस आ गई, बजाएगी बॉल, तो इसको मैं पहले वाले की फ्रेम को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी शॉर्टकट की है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की एनिमेशन। अब इसको हम इन तीनों की फ्रेम को इजी ईज करेंगे। इजी ईज F9 प्रेस कर रहा हूँ, आप सबको शॉर्टकट की पता है जो मेरे साथ पिछले क्लासेस से जुड़े हुए हैं। F9 प्रेस किया, वरना फिर आप राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस और यहाँ पर इजी ईज भी कर सकते हैं। आपने मेक श्योर कि आप की फ्रेम पे क्लिक कर रहे हो जिसको भी आपने करवाना है। अच्छा, की फ्रेम इजी ईज करने के बाद अब हम ग्राफ एडिटर में जाएंगे। ग्राफ एडिटर हम लोग लास्ट क्लास में प्रीवियस मेरे ख्याल से 3rd या 4th लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा ग्राफ एडिटर। मैं नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो ग्राफ एडिटर इस एनिमेशन को करने से पहले आई विल रिकमेंड कि आप लोग, अगर आप ग्राफ एडिटर नहीं पता तो आप वो उसको पहले देखें, देन इस एनिमेशन पे। ग्राफ एडिटर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है। अगर आपके पास ये ग्राफ शो हो रहा है वैल्यू ग्राफ, तो आपने राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ पे आना है। तो ये बेसिकली हम बॉल की स्पीड अभी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बॉल की स्पीड में मैनेज करूंगा। आप ये जो हमारा बेसिकली पीक शो कर रहा होता है स्पीड की, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बॉल स्लो ड्रॉप हो और जैसे ही ग्राउंड पे हिट होने लगे तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाए और सेम वही इम्पैक्ट से दोबारा बाउंस होके ऊपर एलिवेशन पे जाए और देन एंड में स्लो होती जाए, ठीक है। तो मैंने इन ग्राफ एडिटर को उस तरह मैनेज कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी बॉल की एनिमेशन बन गई है। मैं इस वर्क एरिया को अभी 1 सेकंड पे कर रहा हूं, ठीक है। एनिमेशन देखते हैं, ओके परफेक्ट। अब इसके साथ जो मुझे स्क्वॉश एंड स्ट्रेच करवाना है वो बेसिकली स्केलिंग से करवाऊंगा। शिफ्ट प्रेस करके एस प्रेस करता हूं तो स्केलिंग का मेरे पास ऑप्शन इनेबल हो गया, और वरना खाली एस प्रेस करता तो स्केलिंग का आता, लेकिन बट मुझे पोजीशन भी साथ में उसके चाहिए ताकि मुझे पता चले की फ्रेम मेरे कहाँ पर लगे हुए हैं। तो स्केलिंग में अगर आपको ये स्पेशली प्रोपोर्शनली, ये आप लोग लिंक का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पर एक आइकन जो है बेसिकली लिंक करवाने का आइकन है, तो ये अगर ये लिंक्ड होता है तो ये प्रोपोर्शनली इसका बॉल का साइज और इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है, या भी कोई भी ऑब्जेक्ट का। बट अगर हम इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसको हम अनलिंक कर दें तो अब क्या होगा, ये x और y, ये बेसिकली दो वैल्यूज हैं x और y। ये x हॉरिजॉन्टली आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेगा और ये वर्टिकली। तो मुझे अभी स्टार्टिंग साइज यही रखना है बॉल का, और देन जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा। जैसे आप लोग को याद हो मैंने अभी बताया था कि जब बॉल हिट करने वाली ग्राउंड की तो उसकी हाइट लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये y एक्सिस है, तो इसको मैं वैल्यू रख रहा हूँ 120 रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी हाइट बॉल की ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है हमने बॉल का जो वॉल्यूम है वो भी मेंटेन करना है। जब हाइट ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली ये विड्थ जो है उसकी दोनों साइड से कम हो जाएंगी। तो अगर मैंने 20% वहाँ पर बढ़ाया तो मैं 20% यहाँ से उसकी अमाउंट कम कर दूंगा, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और जैसे ही ग्राउंड पे हिट करेगी बॉल तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अब हमारी जो बॉल है वो स्कॉश होगी। यहाँ पर जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी 120 और जो हाइट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, टू कीप द वॉल्यूम मेंटेन। तो यहाँ पर हमने उसको अपोजिट कर दिया और सेम यहाँ पर फिर मुझे ऑब्वियसली जब बाउंस होने के बाद सेम इम्पैक्ट पे ऊपर जा रही है तो ये वाला की फ्रेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोबारा बॉल यहाँ पर उसकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, और विड्थ कम होगी, और देन एंड में आके वॉल्यूम एंड में आके बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। कंट्रोल सी ये वाला कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या फिर दोनों यहाँ पर 100 कर सकता हूँ। कंट्रोल सी किया, ये वाला कॉपी किया और यहाँ पर इस जगह पे वी प्रेस कर दिया तो टाइम इंडिकेटर जहाँ होगा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, और इन सब को ईजी ईज कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। थोड़ा सा अगर मुझे की फ्रेम आगे पीछे एडजस्ट करने, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक इस बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो, जब ड्रॉप हो रही है देन
यहाँ पर आके चेंज हो, तो मैंने इस की फ्रेम को क्लोज कर दिया और इस वाले को भी मैंने पकड़ के क्लोज कर दिया थोड़ा सा। अब इसके साथ ही हम शेडोज भी क्रिएट कर सकते हैं। एक और मैं एलिप्स ले रहा हूं, सॉरी, और जहां ग्राउंड पे हिट होगी बॉल, कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस किया, सेंटर में की फ्रेम हमारा आ गया, सॉरी एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया, और इस शेडो को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं बॉल थोड़ा सा, ठीक है। और यहां पर सेम स्केलिंग पे जा रहा हूं मैं। एक मैंने की फ्रेम लगाया कि अच्छा जब ग्राउंड पे हिट हो रही है बॉल तब यहाँ पर की फ्रेम मैंने लगा दिया, और जैसे ही बॉल एलिवेशन में होगी तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इसके शेडो को, ठीक है। और वापस जब अपनी पोजीशन पे गई तो ये वाला की फ्रेम दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और सेम इसको भी मैं F9 प्रेस करके इजीज कर रहा हूँ, ग्राफ एडिटर में जा रहा हूँ, और इसकी स्पीड भी जो है बॉल के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहा हूँ। So you can see the result. I hope आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।